ओ, ओ, क्या हो रहा है ये? मेरी एकाग्रता क्यों भंग हो रही है? ओम ब्रह्मा नमः। ओम ब्रह्मा नमः। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मेरी एकाग्रता क्यों भंग हो रही है? हे विधाता, वर्षों बीत गए, वर्षों बीत गए आपकी पूजा आराधना करते करते, परंतु अब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिली है। पूजा जप तप में मेरा मन लग ही नहीं रहा है। क्यों? मैं विशर्वा पुत्र रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर और चारों वेदों का ज्ञान पाकर फिर भी आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। इसका क्या कारण है विधाता? क्या कारण है इसका? क्यों मेरा मन बार बार विषय वासनाओं की ओर भागता है? क्यों? क्या मुझे कभी आपके दर्शन नहीं होंगे? क्या मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलेगी? क्या मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है? उत्तर दो विधाता, मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो विधाता। मेरे पास है पुत्र। कौन? माता श्री कैकसी। प्रणाम माते। आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव। आज बड़े विचलित दिखाई दे रहे हो पुत्र, क्या बात है? हाँ माते, जाने क्यों आज मेरा मन कुछ अधिक अशांत है। यज्ञादि में मन लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मैं चाहकर भी पूजा में मन नहीं लगा पा रहा हूं माते। इसका क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण तुम स्वयं ही हो रावण। मैं स्वयं माते? हाँ पुत्र, तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म अवश्य लिया है। तुम्हारे पिता महर्षि विश्रवा श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, परंतु तुम्हारी माता कैकसी अर्थात मैं एक असुर कन्या है, दैत्यराज सुमाली की पुत्री। मेरे इस आसुरी रक्त से निर्मित तुम्हारा ये शरीर तामसी है। ये पूजा हवन वे ईश्वर आराधना के लिए नहीं बना है। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है रावण। विशेष उद्देश्य? वो क्या है माते? बैठो पुत्र, आओ। बताओ ना माते। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताती हूँ। हाँ। देवासुर संग्राम में पराजित होकर मेरे पिता दैत्यराज सुमाली पाताल लोक में जाकर छिप गए थे। असुर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। असुर बलशाली होने के पश्चात भी देवताओं की तकनीकी ज्ञान एवं युद्ध कौशल के समक्ष हमेशा पराजित हो जाते थे। देवताओं का सारा ज्ञान आर्य ऋषियों के पास वेदों के रूप में सुरक्षित था,
जिसकी शिक्षा वो केवल और केवल अपनी संतति को ही देते थे, जो कि देवताओं के प्रति निष्ठावान थी, किसी अन्य को नहीं। असुर साम्राज्य की पुनर्स्थापना के लिए एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जिसके पास असुरों का बल भी हो और वेदों का ज्ञान भी। तब पिता के कहने पर मैंने महर्षि विश्रवा से विवाह किया और फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे पास हम असुरों का बल भी है और पिता से प्राप्त वेदों का ज्ञान भी। समय आ गया है पुत्र, अपने लक्ष्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म हवन यज्ञादि के लिए नहीं हुआ है, तुम्हें असुर साम्राज्य की पुनर्स्थापना करनी है पुत्र, पुनर्स्थापना। तुम्हें इन देवताओं को प्रार्थना से नहीं, अपनी शक्ति से जीतना है। उठो पुत्र, पुरुषार्थ करो और हम असुरों को हमारा खोया हुआ प्राचीन वैभव और गौरव फिर से लौटाओ। अद्भुत रहस्य है ये माते, अद्भुत रहस्य। आपके इस रहस्य उद्घाटन से मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और जीवन का उद्देश्य भी। मैं आपको वचन देता हूं माते, मैं आपका हर स्वप्न साकार करूंगा, हर स्वप्न। मैं अपनी शक्ति से, अपने बल से इन देवताओं का सारा अभिमान मिट्टी में मिला दूंगा। मैं देवराज इंद्र की छाती पे पैर रखकर फिर से असुर साम्राज्य की स्थापना करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं माते, वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं। अहम ब्रह्मास्मि। इसके लिए मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने होंगे। मुझे कठोर तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या। ठीक है। करनी सुजाई ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय 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 नमः, ब्रह्मदेवाय, ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः,
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। निकट तप देखी विधाता गए वो निकट तप देखी विधाता मांग हूँ बर प्रसन्न में ताता मांग मांग हूँ बर प्रसन्न ब्रह्मदेव प्रणाम। हे पुत्र रावण, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं। मांगो, वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान चाहिए। अमरता का। मुझे कोई भी न मार सके, न देवता, न दैत्य, न यक्ष, न गंधर्व, कोई भी न मार सके, कोई भी नहीं। तथास्तु। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुनि प्रभु कुंभकर्ण बनि गए। ओम ब्रह्मदेवाय। पुत्र कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं। मांगो, वर मांगो पुत्र। प्रणाम ब्रह्मदेव। अगर मुझे देना चाहते हैं तो निद्रा से दे दीजिए। तथास्तु। नहीं नहीं ब्रह्मदेव, नहीं, मुझे इंद्रासन चाहिए। इंद्रासन चाहिए ब्रह्मदेव मुझे। पुत्र कुंभकर्ण, एक बार दिया हुआ वरदान बदला नहीं जा सकता। इसके लिए तुम्हें फिर से तपस्या करनी पड़ेगी। गए विभीषण पास पुनि कहे वो पुत्र ब्रह्मदेवाय नमः। तेहि मांग्यो भगवान ब्रह्मदेवाय कमल अनुराग। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र विभीषण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, वर मांगो पुत्र। प्रणाम गुरुदेव। यदि आप मेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे श्री हरि के चरणों की भक्ति का वरदान दे। तथास्तु। तुमने क्या मांग लिया? इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया है? जाओ, अब पड़े सोते रहो, जाओ। वो मूर्ख विभीषण तो है ही मूर्ख, देखो कैसे घूम के चला गया। ईश्वर की भक्ति ईश्वर की भक्ति करेंगे। अरे मैं हूं इस संसार का ईश्वर। ईश्वर
अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं ईश्वर, मैं हूं ईश्वर, अहम ब्रह्मास्मि। ये सब क्या हो रहा है रावण? मेरी लंका में मैंने तुम्हें पिताजी के कहने पर लंका में स्थान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, परंतु तुमने मेरे ही विरुद्ध षड्यंत्र रच डाला। तुम्हारी रक्ष संस्कृति के समर्थक वाद विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, निर्दोषों का रक्त बहाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हिंसा करते हैं, और तुम उन्हें अपना समर्थन देकर और अग्नि में घी डालते हो। बस रावण, बस, अब और नहीं सहूंगा मैं। मुझे पिताजी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। रावण, हम तुम्हें लंका से निष्कासित करते हैं। तुम इसी समय अपने सभी समर्थकों सहित निकल जाओ मेरी लंका से। लंका आपकी नहीं है भ्राता कुबेर। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, लंका आपकी नहीं है। हमारे पिता को मिलने से भी पहले ये लंका असुर साम्राज्य का भाग थी, असुर साम्राज्य का। मेरे नाना श्री सोमाली का राज थी। सो इस पर आपसे अधिक मेरा अधिकार है। तो यदि कोई लंका छोड़कर जाएगा तो वो आप होंगे, मैं नहीं। रावण, तुम्हारा ये साहस, इतनी धृष्टता! सैनिकों, इस दुष्ट को बंदी कर कारागार में डाल दो। रावण, और कोई आए? है कोई और? है कोई मेरा सामना करने वाला? रावण हूं मैं, अहम ब्रह्मास्मि, रावण हूं मैं। एको हम तृतीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। मैं हूं आज से लंकापति रावण, लंकापति रावण हूं मैं। आज से ये लंका मेरी हुई, मेरी।
रक्षपति रावण, सब मुझको शीश झुकाओ, शीश झुकाओ, शीश झुकाओ, शीश झुकाओ। लंकाधिपति रावण हूं मैं। लंकाधिपति रावण हूं मैं, लंकाधिपति रावण हूं मैं। रावण, 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 लंकाधिपति रावण। अहम ब्रह्मास्मि। कांच का पुतला बनाओ, डालो उसमें आत्मा, तुम सब मुझको शीश झुकाओ, मैं सबका परमात्मा। अहम ब्रह्मास्मि। आओ मां, आओ आओ, देखो मैंने तुम्हारा स्वप्न साकार कर दिया। हो गई असुर साम्राज्य की स्थापना, हो गई। अभी नहीं, अभी तो तुम्हें उन देवताओं के अहंकार को चूर चूर करना है, उन देवताओं को युद्ध में परास्त कर असुर साम्राज्य के खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करना है। परंतु उससे भी पूर्व एक विशेष कार्य तो रह ही गया। आओ पुत्र, बैठो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बिना राजा के कैसा राज्य पुत्र? अब हुई है असुर साम्राज्य की पुनर्स्थापना और तुम हो असुरों के नए सम्राट रावण। परंतु याद रहे, देवता हमारे चिर शत्रु हैं और उनके निष्ठावान आर्य ऋषि भी। फिर वो भले ही स्वयं तुम्हारे पिताश्री ही क्यों ना हो, अपने लक्ष्य को कभी भूलना मत रावण, कभी नहीं। नहीं भूलूंगा माते, कभी नहीं भूलूंगा, और ना ही ये संसार मुझे भूलेगा, ना ही ये संसार मुझे भूलेगा। अहम ब्रह्मास्मि। जब मैं उस अभिमानी देवराज के केश पकड़कर घसीटता हुआ आपके चरणों में लाके पटकूंगा ना, लंका वासियों, अपने नए सम्राट को स्वीकार करो, उसका प्रथम राज्याभिषेक सुनो। देवता हमारे शत्रु हैं और आर्य ऋषि भी, क्योंकि आर्य ऋषि के जब तब से देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए आज से आर्य ऋषि और उनके आश्रमों का विध्वंस हम राक्षसों का पहला कर्तव्य है। इस तरह से जब यज्ञादि ना होने से देवता शक्तिहीन हो जाएंगे,
तो मैं उन्हें भुनगे की तरह मसल के रख दूंगा, भुनगे की तरह। जाओ जाओ और फैल जाओ विश्व में, और चारों तरफ त्राही मचा दो। जाओ। समाया हर समय नजरों में वो भगवान रहता है, उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान है। उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने यह प्रण किया है कि मेरे पति विष्णु भगवान होंगे, तब से मैं भी उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूं। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लौ लगा रही हूं। परंतु प्यारे ने अब तक कृपा नहीं की। निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति नहीं डाली। कौन जाने कब तलक स्वामी मिलेंगे आन कर और निज सेवा में लेंगे जानकर पहचान कर। कब तलक यूं ही फिरूंगी मैं ठोकरें खाती हूँ, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में जंग कथे हर बार। नहीं नहीं नहीं, ये तो उससे भी अधिक सुंदर, ये तो उससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में क्यों कामनी का वास, जब अंधियारी रैन में चंद्रदेव का हास। ज्ञानी पुरुष क्या विचार रहे हैं? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल और मस्तानी चाल। मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी ढिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है, बड़ी ढिठाई के साथ। हां, जा चल जाए तीखे वार इन नैनों के तीरों के, नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। ज्ञानी पुरुष, हृदय की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओ भूल गया, बड़ी चूक हुई। देवी तुम कौन हो? मैं? हाँ। मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार से बिसराई हुई दीन जोगन। तो क्या अभी तक तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं हुआ? हो चुका। सदा से आज तक जिसका कि सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं।
कल्पना, झूठी कल्पना। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा रखती है? भोली बाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का स्वप्न देख रही है? ये कसौटी पूरी होगी किस तरह विश्वास की? आस है कागज के फूलों की, से तुझे सुभाष की। तुझको तड़पाती ही रहेगी सर्वदा आशा तेरी, हो नहीं सकती वो पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, मैं अपने विचारों को कदापि नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसे अपना पति मान लिया है, उससे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। ये सच्ची कामना है जो पार उतरेगी साधन पर। मरो इस ध्यान में, बेशक मरण एक बार होता है। सती नारी के जीवन में मरण एक बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मग्न हो रही है। अंधविश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है। परंतु मैं भी लंकापति रावण हूं, संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी, स्वर्ण नगरी का सम्राट हूं मैं। देख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते, भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जब यौवन की ये झलक चली जाएगी ना, तो इस दिन को याद करके बहुत पछताएगी तू। कामी पुरुष, संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सत्य मार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का मैल चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है अब तलक किस कदर है मान अबला का। परंतु ये प्राण से प्यारा हमेशा जान अबला का। मिले जो राज दुनिया का, वचन पर वार दूंगी मैं। तेरे सोने की लंका एक प्राण पर वार दूंगी मैं। सुंदरी, होश कर सुंदरी, आंखें खोल। तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे सामने कौन खड़ा है दिखाई नहीं देता तुझे? देख, तेरी कोमल जुबान से शब्द जो कड़वे निकलते हैं, ये तीखे बाण है जो प्रेम की गर्दन पे चलते हैं, प्रेम की गर्दन पे। समय आया है ज्ञानी पाप के रास्ते पर चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा, समझा मतिमंद भागिन बाला, अब समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो रावण का कहना मानने से तुझे इनकार है। मूर्ख, क्या मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में कूद कर अपने आप को स्वाहा करना चाहती है तू? जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, उसे करने के लिए मुझे विवश बनाती है, हैं? उसे करने के लिए मुझे विवश बनाती है तू? हाँ, बोल। ऐठ कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं अब तुझे
कौन बचाने आएगा? कौन बचाने आएगा? शांत कर, हिया के अंधे, शांत कर। बस, अब आगे मत बोलना। बहुत कुछ सुन चुका हूं मैं। बंद कर अपनी कहानी। इसी अभिमान में खो देगी आखिर जिंदगानी। जिंदगानी, जिंदगानी का मोह दिखाकर मुझे अपने वश में करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का मैल चढ़ाना चाहता है। देखना, पापी का मुंह भी एक भारी पाप है। इसलिए मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा? याद रख, तुझको तेरा पाप ही खा जाएगा। ओह, इतनी ढिठाई, इतना अभिमान। देवताओं के महाराज रावण का यहां तक अपमान किया तूने। जमाने भर की शक्ति जिसकी आज चरणों में झुकती है। तमाशा है कि उस योद्धा पे एक अबला नार हंसती है। जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी। ये वो ज्वाला दहकती है। बस अब नहीं सुना जाता। तेरे कटीले शब्दों का अंत कर। देख, तू देख अब रावण का क्रोध क्या कर दिखाता है। देख तू, देख। नहीं, ऐसी बातों से भी तुझे कुछ हासिल नहीं। मेरा शरीर तेरे स्पर्श के काबिल नहीं। छोड़ मुझे दोस्त, छोड़ दे मुझे। कुछ हासिल नहीं। तुझे लज्जा नहीं आती? एक स्त्री को हाथ लगा। छोड़ दो उसे, मैं अभी भी तुझे कहता हूं। ये क्या किया? नहीं, नहीं। तात, उठिए तात, उठिए। हम ब्रह्मास्त्र। क्या किया दोस्त तूने? तेरे छूने से मेरा ये शरीर ही अशुद्ध हो गया। अब ये मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं हो सकता। इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की मूरत। जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की सूरत। बंद करो ये पाखंड। ये क्या बकवास है? ना हमारा भय है और ना ही रावण की आज्ञा का पास है। हो चुकी है घोषणा ये विश्व के विस्तार में। दास लंका का रहे, रहना जिसे संसार में। अब सिवा रावण किसी की रट लगाना छोड़ दो और के आगे जगत में ये सर झुकाना छोड़ दो।
हम भगवान के अलावा और किसी के सामने सिर नहीं झुका सकते। त्यागी पुरुष किसी अन्य की आज्ञा मानने को विवश नहीं किए जा सकते। वनों में बैठकर करते हैं हम धर्म का पालन, हमसे ना हो सकेगा ऐसे दुष्ट कर्म का पालन। करना पड़ेगा। महाराज रावण की आज्ञा का पालन तुमको अवश्य करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें राजकर दो और फिर रावण का नाम लो। राजकर? कैसा राजकर? किसका राजकर? क्या हम कृषि करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं जो हम तुम्हें राज कर दे? मेरे पास ऐसी बातें सुनने का समय नहीं है। वृथा बकवास से बाज आओ और शीघ्र राज कर लाओ, नहीं तो कठोर दंड पाओगे। अरे हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, अन्न भी नहीं मिलता निर्वाह करने को, कहां से लाए मुद्रा दंड भरने को। तो ऐसे ही आडंबर रचाए बैठे हो। सारे दिन में शोर मचा रखा है, हाहाकार से आकाश सिर पर उठा रखा है। भाई, हम तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, वो पवित्र नाम ले लेकर अपने पापों का दमन कर रहे हैं। जाओ जाओ, हमें व्यर्थ न सताओ। कह दिया ना, राज कर लाओ, नहीं तो रावण के राज्य से निकालो। निकल कर कहा जाए, कहा जाए? जब दमड़ी भी ना हो तो राज कर कहां से चुकाए? लाओ, अति शीघ्र लाओ। अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं तो अपना रक्त ही लाओ। रक्त? क्या राजकर में रक्त भी लिया जाता है? सैनिक, देखता क्या, प्रत्येक के बाहू में कांटा लगा और रक्त से गड़ा कर ले। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, दुष्टों, अहम ब्रह्मास्मि, दुष्टों, अहम ले जाओ, ब्रह्मास्मि। ले जाओ, ऋषियों का रक्त भी ले जाओ, परंतु याद रखना, ये रक्त ही भयंकर रूप धरेगा और तुम सबके काल का कारण बनेगा। श्राप देता हूं मैं तुम सबको, श्राप देता हूं मैं तुम सबको, तुम्हारा समूह नष्ट हो जाएगा। चारों तरफ है त्राहिमाम, 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 चारों तरफ है त्राहिमाम। धरती चीखे, अंबर चीखे, चीखे दिशाएं चार। त्राहिमाम, त्राहिमाम, चारों तरफ है त्राहिमाम, 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 चारों तरफ है त्राहिमाम। नर भी चीखे,
समुद्रों का बोझ भी मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भार एक परद्रोही का लगता है। ये रावण और उसके अनुयायी जो घोर अत्याचार कर रहे हैं उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीति है, पाप ही उनका धर्म। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया है कि धर्म तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। जब भी कोई साधु संत वेद और पुराण कहते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, ये अत्याचारी राक्षस उन्हें त्रासित करते हैं, उनके शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकाल लेते हैं। हे श्री हरि, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। रक्षा करो जगदीश्वर, रक्षा करो। इन असुरों के अत्याचार से मैं व्यथित हो गई हूँ। अधर्म के भार से मैं अकुला रही हूँ प्रभु। रक्षा करो स्वामी, रक्षा करो। हे स्वामी, ये पृथ्वी अब और अधर्म और अत्याचार नहीं सह सकती, इन दुष्टों का भार और नहीं ले सकती। प्रभु मेरी रक्षा करो। अब पाप पापियों का सीमा से बढ़ चला है, फिर धर्म बाण लेकर इसको मिटाने आओ। होने लगी है खंडित मर्यादा वेद की, हर बार की तरह फिर संकट मिटाने आओ प्रभु, फिर संकट मिटाने आओ। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भक्तों, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। ये धरती होगी रंगभूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की। पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के घर राम बन अति शीघ्र अवध में आऊंगा। जय श्री हरि, जय श्री राम।